भगवान में और जगत में कोई अंतर नहीं है। सीय राममय सब जग जानी, ये सिद्धांत है इनका। ए बनते तब एक बार ऐसे दिव्य महात्मा भ्रमण करते 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 करते, हे विकुंडल, जब तू ब्राह्मण था उस समय तेरे दरवाजे पर आ गए। ये कहीं से भ्रमण करते करते तेरे दरवाजे पर आ गए, और तू उस समय अग्निहोत्र करके निवृत्त हुआ था। दोपहर का समय था, भोजन का समय था, ये चारों तेरे दरवाजे पर आ गए। इन अतिथियों को देख करके तेरा हृदय भर आया। सज्जनों ध्यान देना, अगर आपके दरवाजे पर कोई महात्मा आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, और अगर वो बिना कुछ लिए चला गया तो आपके पुण्यों को ले जाता है वो, ये आप पहले सुन चुके हैं, और अपनी दरिद्रता दे जाता है। उसको कुछ नहीं है तो फल दे दो, इतना जरूर परख लो कि कहीं वो उस भिखारी के भेष में कोई उत्पाती तो नहीं है। इतना परख जरूर कर लेना, क्योंकि अब समय थोड़ा बदल गया है। लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं है तो एक गिलास पानी, फल, जो भी कुछ अगर हो सके उसको आप दीजिए। नहीं भी है तो बड़े आदर से उसको विदा कर दीजिए, लेकिन अपमान नहीं करना चाहिए। और ये परख लेना चाहिए, अगर वो वास्तव में अतिथि हुआ, दुखी है, परेशान है, तो आप उसका सत्कार करिए अवश्य। अब ये चारों महात्मा आ गए। स गद गदान नेत्रम सहर्षम च संभ्रम। उन महात्माओं को देखते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए। प्रसन्न हो गया, मेरे घर अतिथि आए हैं। दंडवत प्रणित, और जमीन पर गिरके उनको प्रणाम करने लगा। महाराज, आपने पधार करके हमको धन्य कर दिया। उनके चरण प्रणाम किया, उनको बहुमान पुरस्सरा। इसके बाद बड़े मधुर वाणी में उनका स्वागत किया। जैसे कोई आया अतिथि, आपने दंडवत भी किया, प्रणाम किया, सब कुछ किया, लेकिन अगर मीठी वाणी में अगर बोले भी नहीं तो भी वो समझ जाता है कि यहां हमारा हृदय से आदर नहीं है। तो इसने प्रणाम भी किया, बड़े आदर से जो है मधुर वाणी में संभाषण किया। अद्य में सफलम जन्म सफलम जीवितम मया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे यहां पर ऐसे दिव्य विमलात्मा अमलात्मा महात्मा पधारे हैं, और केवल मेरा नहीं, धन्योस्मि में गृहम धन्यम। आज मैं धन्य हो गया, मेरा घर धन्य हो गया। और धन्यो मेद्य कुटुंबिनी। कुटुंबिनी माने कुटुंबम नीयते, पूरे कुटुंब का पालन पोषण करके जो ले जाए उसे कुटुंबिनी कहते हैं। कुटुंबिनी माने पत्नी। ये ब्राह्मण कहता है, आज मेरी ये गृहिणी, ये पत्नी मेरी धन्य हो गई, जिसको आज भोजन बना करके ऐसे दिव्य पुरुषों को खिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज भी ऐसे ऐसे स्थान हैं, अगर आज किसी के यहाँ कोई पुरुष आ जाए तो महाराज एक रोटी तो छोड़िए, एक चाय पिलाने में, उसे पानी पिलाने में कठिनाई होती है। एक हमने व्यक्ति देखा जिसके यहाँ हम रुके थे 6-7 दिन। भक्ति तो जो थी ही उनके अंदर, उनका प्रताप, प्रभाव, सौम्यता, सरलता, उनके अगर
महल की तुलना करें तो शायद भारतवर्ष में हमने उनसे अच्छा महल किसी का देखा नहीं है। भारतवर्ष की अपने जीवन की यात्रा की बात कर रहा हूं, अब तक की जो मैंने यात्राएं की हैं उनमें इतना सुंदर महल मैंने किसी का नहीं देखा जो उनका था, और उन जैसी सरलता सौम्यता भी मैंने नहीं पाई कहीं। सातों दिन मेरे इसी उसमें गुजर गए कि आखिर क्या ऐसा कारण है, इतनी प्रबल भक्ति इनके अंदर, इतनी सरलता इनके अंदर और इतना ऐश्वर्य इनके पास। बड़े बड़े मंत्री वहां से निकलते तो उस व्यक्ति को उससे मिल करके जाते, सांसद जा रहे हैं तो उससे मिल के जाएंगे, और उसकी भक्ति को मैं देख रहा हूं। शाम होता तो जितने दरवाजे थे उनके घरों में शाम को दीपक जला के रख देते थे, और घर में केवल उसकी पत्नी और बेटा की बहू, केवल दो। एक दिन मैं बैठा और उनकी पत्नी बैठी, उस तो बातचीत छिड़ी तो उसने कहा पंडित जी मैं केवल एक काम करती हूं। मैंने कहा क्या? बोले मेरी सास का एक ही काम था, वो सुबह रोटी बनाती थी, सब्जी बनाती थी, उसे ले जा करके सड़क पर बैठ जाती थी, और यहां से महात्मा ज्यादातर निकलते थे तो कोई भी महात्मा बिना खिलाए उनसे निकलता नहीं था। अगर कोई जाता भी कि नहीं हम नहीं खा रहे तो चरणों में लौट जाती, बाबा एक इसमें से एक गिलास तो आपको लेके जाना पड़ेगा, और स्वयं रोटी बना के ले जाती और दोना की गड्डी ले जाती और बैठ करके सड़क पर जो निकलता उनको खिलाती, बस ये काम करती। और जिस दिन मेरी सास मरने वाली थी तो उसने मुझसे केवल एक ही बात कही, बहू मुझे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो मैं सेवा करती आई हूं हमेशा से, बस इस सेवा को तू निभा देना। मेरा एक ही काम है कि मैं सड़क पर बैठ करके जो भी निकलता उसे रोटी और दोना में सब्जी देती थी, बस मेरी इस परंपरा का तू पालन कर लेना, तेरे यहां कोई कमी नहीं रहेगी। और बोले आज भी मैं यही करती हूं। एक इतने राजघराने की वो माता 4 बजे जग जाती थी, बहू और सास 4 बजे जग के पूजा पाठ करके, हम लोग जगते थे उस समय, महाराज उनकी घंटी बजती थी आरती की, सास और बहू। उसके बाद स्वयं रोटी बनाती दोनों, और फिर जाकर के वहां से जो महात्मा निकलते उनके पास बैठ जाते, उनको देती। उसका वो प्रताप था उसके यहां। दुनिया का कोई भी सत्कर्म हो, अगर आप उसमें अपनी निष्ठा को और श्रद्धा विश्वास को जोड़ लोगे, आप उसी सत्कर्म से अपने जीवन की पूरी यात्रा को आनंद से गुजार लोगे। आज इसके यहां महात्मा आते हैं, ये गदगद हो गया, आंखों में आंसू भर के रोने लगा, चरणों में लौट गया, आज मेरा जन्म धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा परिवार धन्य हो गया, मेरी पत्नी धन्य हो गई, और गौ गावः श्रुतम धनम, आज मेरा धन धन्य हो गया, और मेरी ये गैया धन्य हो गई, मेरी ये गैया धन्य हो गई। जिस जगह पर अच्छे संत महात्मा पधारते हैं वहां के पशुओं का भी कल्याण हो जाता है, वहां के पशु भी धन्य हो जाते हैं। यदृष्टौ भवताम पादौ तापत्रय हरौ मया, आप जैसे दिव्य महात्माओं के चरण मेरे घर में पड़ गए, अब मेरे घर का पूरा ताप पाप सब नष्ट हो जाएगा। धृतम मूर्धनि चपादो दहा, इसके बाद वो उन चारों महात्माओं के चरण धोता है, उस जल को अपने सिर पर धारण करता है। यति पादोदकम वैश्य हंति पापम पुराकृतम, जो यति होते हैं ना,
जो दंड धारण करते हैं, जो कि आज आपको ऐसा सौभाग्य मिलेगा। आज हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान दंड ग्रहण करेंगे, तो दंडक ग्रहण करने वाले उन दंडी महात्माओं का दर्शन बड़ा दिव्य होता है। यति पादोदकम वैश्य हंत पापम पुराकृतम। दिव्य श्रेष्ठ महात्माओं के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्त जन्मार्जितम सत्य श्रद्धया परया धृतम। कई जन्मों के एकत्रित पाप एक श्रेष्ठ दिव्य महात्मा का दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सज्जनों, यहां ध्यान ये रखना है, एक श्रेष्ठ महात्मा का मिलना इस समय बहुत कठिन है। काल नेमियों की भीड़ में एक श्रेष्ठ दिव्य महात्मा मिल जाए, श्रेष्ठ संत जन मिल जाए, तो समझ लेना आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। लेकिन